बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल बाजिद अली हाजिर हैं। आपका शुक्रिया कि आपने एथलेटिक फेडरेशन के सदर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अकरम रजा, साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास की गुफ्तगू को पसंद किया। इसी हवाले से आपने नौजवान तज्जियाकार मुनव्वर हुसैन की दौरे इंग्लैंड के हवाले से मालूमाती और तज्जियाती गुफ्तगू को भी पसंद किया, जबकि खालिद जुनैद का इंटरव्यू भी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि क्रिकेट के हवाले से तमाम तर तवज्जो का मरकज आजकल इंग्लैंड है। पाकिस्तान की मुकम्मल टीम वहां पर मौजूद है, जबकि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। यकीनन वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट एक तारीखी टेस्ट है, यानी पोस्ट कोरोना दौर का आगाज होगा। अल्लाह करे कि इख्तिताम भी खैरियत से हो। आपके जहन में क्रिकेट के हवाले से मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे होंगे। आज भी हमारा प्रोग्राम क्रिकेट स्पेशल है। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन, चीफ सेलेक्टर और साबिक मार्केटिंग हेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब आमिर सुहेल। बड़े शानदार ओपनिंग बैट्समैन, बड़ी नैगिंग लेंथ के साथ बॉलिंग करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर आमिर सुहेल गुफ्तार के भी गाजी हैं और क्रिकेट के तमाम अमूर पर अबूर रखते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर सुहेल साहब। पाकिस्तान की टीम जो है एक बदले हुए जमाने में इंग्लिस्तान पहुंच चुकी है। कोरोना के टेस्ट और फिर उसके बाद मस्बत, फिर मनफी। ये जो इस नए निजाम के तहत क्रिकेट होगी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? पाकिस्तान के इम्कानात क्या हैं? क्या इस सीरीज को बिल्कुल खैरियत से मुकम्मल होते हुए देख रहे हैं? सबसे पहले जो आपने सवाल किया है कोरोना टेस्ट, देखें हर कोई गलतियां करता है और जो आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है और आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर या अच्छा इंसान बनाता है वो है कि आप अपनी गलतियों से, अगर ये अपनी गलतियों से सीखते हैं और फ्यूचर में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करते तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। देखें इस वक्त जो है वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है, पूरी दुनिया में एक खौफ सा फैला हुआ है और उसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां पे गई है तो आई थिंक ये एक तो बड़ा ब्रेव फैसला है इन माय ओपिनियन। हर जो सिचुएशन है, आपको भी पता है, आपने भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कोई भी क्लैमिटी ना किसी के लिए ना एक रे ऑफ होप लेके आती है और किसी के लिए एडवांटेज लेके आती है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेजियस सिचुएशन है जहाँ पे उन्होंने अपनी टीम को इंग्लैंड भेजा और आई थिंक इन रिटर्न उनको जो है स्ट्रेस करना चाहिए कि इंग्लैंड की टीम जो है नियर फ्यूचर में पाकिस्तान का फुल टूर करे। अब दूसरी चीज ये है कि चांसेस क्या है, देखिए वहां पे पिचेस होंगी फ्रेश, इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं होगी, तो दो चांसेस है, या तो बिल्कुल फ्रेश होंगी या बिल्कुल जो है डेड होगी। और बीच वाला मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा जो है वो एलिमेंट नहीं होगा। जो पाकिस्तान की टीम को करना है, सबसे पहले ये देखना है कि भाई हमारी बैटिंग कितने, हमने अपनी बॉलिंग लाइनअप इस तरह रखनी है कि वो उससे कम स्कोर पे ऑपोजिशन को आउट करे और उसके लिए आपको प्लानिंग की भी जरूरत है। और ये सारा जो है जो क्रक्स आएगा वो ये है कि आपने किस तरह प्लान करके क्रिकेट खेली है। हमने ये देखा है कि जो बाकी टीमें हमारे से बहुत ज्यादा आगे निकल गई हैं, क्रिकेट को प्लान करके खेलते हैं। हम लोग जो है वो बगैर तैयारी के, बगैर डिसिप्लिन के चले जाते हैं, उसमें कई दफा हमें सक्सेस मिल जाती है लेकिन कई ज्यादा दफा हम लोग जो है वो मायूस होते हैं। तो आई थिंक अब टाइम आ गया कि हमें भी जो है अब प्रॉपर प्लानिंग करके क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अगर हम प्लानिंग अच्छे तरीके से करते हैं और फास्ट बॉलर का यूसेज अच्छा करेंगे तो फिर जाके हमें जो है इस टूर के ऊपर अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोगों का एम्फेसिस जो है स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा है। ठीक, कोई लड़का आता है बड़ा तेज बॉल करता है, हम लोग कहना शुरू कर देते हैं कि इसको 160 से ऊपर बॉल करने चाहिए, इसको 165 इसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। हमें जो चीज समझाने वाली है कि बच्चे ये पेस जो है इट शुड बी अ वेपन और इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। देखिए अगर आपको अपना वेपन होल्स्टर नहीं करना आता, अपना जो हथियार है उसको 24 घंटे दिखाते रहेंगे तो उसका फिर डर नहीं रहता। तो आपने अपना जो हथियार है उसको सही तरह इस्तेमाल करना। अगर ये अच्छी तरीके से फास्ट बॉलर्स बॉल करते हैं वहां पे हमारे और स्पिनर उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम जो है वो उनको तंग जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे एंजॉय किए हुए हैं, नॉर्मल में भी कर लिए और अब भी कर रहे हैं, जिसमें एक तो इटसेल्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, फिर टेस्ट क्रिकेटर, फिर कप्तान, फिर चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर, फिर पीसीबी के मार्केटिंग इंचार्ज, फिर ब्रॉडकास्टर, सारे काम आपने कर लिए। मुझे ये बताएं कि ये टूर है
अपने मुल्क में देखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने अभी कट लगाया है अपने बजट में 10% का, और वो सैलरीज और सारे सिलसिले जो हैं वो अब बोर्ड के ऊपर ही, सारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। डेफिसिट बजट है, आगे सोर्सेज और रिसोर्सेज इनमें बड़ी तफावत और डिस्पैरिटी होगी। आप क्या समझते हैं कि अब ये जो बैंकों का जमाना याद आता है कभी कभी, आप तो बैंकर भी रहे हैं, ये इस तरह की चीजें चलती जाएंगी साल हर साल? आपको कामयाबी के इम्कान नजर आ रहे हैं इसी सिस्टम? देखिए, ये मैं तो हमेशा से इस चीज का बिलीवर रहा हूँ जी कि अगर एक चीज अगर आपकी काम कर रही है तो उसको आपने इम्प्रूव करना है। अगर आप ये कहें कि ये चीज जो है थोड़ा सा भी अच्छा आपको काम नहीं करके दे रही तो इसको बिल्कुल स्क्रैप करके दूसरी चीज शुरू कर दें, तो वो बड़ा पेनस्टेकिंग काम है। ठीक। अब इसमें आपने ये भी देखना था कि आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की तो आपने ये देखना था कि पाकिस्तान में इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, क्या लोगों के पास सरप्लस बजट है कि वो टीमों को स्पॉन्सर करेंगे। देखिए, इस वक्त तो आपके जो प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, तो नीचे वालों को किस तरह मिलेगी? ठीक। और जब नीचे वालों को नहीं मिलेगी तो आपके बजट तो खसारे में जाएंगे। बात यह है कि टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और जब भी आपने कोई भी प्लान, कोई भी आइडिया एग्जीक्यूट करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। आई थिंक ये इम्पल्सिव रिएक्शन था, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये नहीं देखा कि यार जो डिपार्टमेंटल क्रिकेटर्स थे उनको हमने ऑल्टरनेट क्या देना, कुछ ऑल्टरनेट नहीं दिया। वो दे आर वंडरिंग कि हमने क्या करना है जिंदगी में। तो ये बेसिकली आप क्रिकेट की पब्लिसिटी नहीं कर रहे, आप क्रिकेट में नए लोगों को लाने की बजाय उनको डिस्करेज कर रहे हैं। करियर तो है नहीं है। जब आपने सिलेक्शन की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे ये बताएं कि कौन सा पेरेंट जो है वो इजाजत देगा अगर उसको ये नजर नहीं आएगा कि अगर पाकिस्तान तो खेल गया तो शायद तो कुछ मेरा बच्चा जो है लाइफ में सक्सेस मीट कर जाए। अगर ये पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये अपनी जिंदगी किस तरह चलाएगा? नीचे तो सिस्टम में कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे सारा कुछ कर दिया है। अब ये भी भुगतेंगे और क्रिकेट भी भुगतेगी। अच्छा, अब इसमें इंग्लिस्तान की तरफ दोबारा चलते हैं। इंग्लिस्तान की स्ट्रेंथ से आप वाकिफ है कि वो T20 और टेस्ट रैंकिंग में हमसे आगे चले गए हुए हैं। टेस्ट का तो हमारा पुरसान हाल ही कुछ नहीं है, खासतौर पर यूनुस खान और फिर मुस्ताक हक के जाने के बाद। क्या इम्कान नजर आ रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज में? वेस्ट इंडीज आपको कैसी टीम लग रही है? देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ नहीं है इस वक्त। उनके कुछ प्लेयर नहीं आए, उन्होंने आने से इनकार किया। उन्होंने अपने यंगस्टर जो है इस सीरीज में जो है एक्सपोज करने का फैसला किया, और उसके साथ साथ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी फैसला किया है कि अगर फुल स्ट्रेंथ वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है, क्यों ना हम लोग भी अपने कुछ यंगस्टर्स ट्राई करके उनको मार्क करने के कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये इसको रिप्लेसमेंट तैयार करना शुरू कर दें, जो पाकिस्तान क्रिकेट में कभी नहीं हुआ। तो वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू बीट इंग्लैंड, और वही बात आ जाती है कि टेस्ट मैचेस में आपको 20 विकेट लेने का तरीका आना चाहिए, और उसके बाद स्कोर इतना आपको करना आना चाहिए कि ऑपोजिशन को आप अंडर प्रेशर लेके आ सकें। अच्छा, मैं तो कहने के लड़कपन से आपको जानता हूँ, और जो लड़कपन मैंने आपका देखा हुआ उस वक्त अगर मैं उसको रिकॉल करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान कैप्टन के लिए आप एक दुरुस्त चॉइस थे। अच्छा, इसका लड़कपन जो अजहर अली साहब है, ये भी मैंने देखा हुआ, हमसे तो बहुत छोटे हैं, इनको मैंने देखा हुआ। अगर मैं वो रिकॉल करूं तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि ये टेस्ट मैचों में कप्तानी के हवाले से इनके आगे क्वेश्चन मार्क है। ये हमें एक खास तौर पर बैरून मुल्क, और जब टीम बहुत ज्यादा तगड़ी ना हो तो एक ड्रॉबैक है। एज ए कैप्टन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं या आप अदर वे अराउंड समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, और दूसरा यह है कि हमारा जो है एक फॉर्मूला है। हम अगर आप क्रिकेट को बड़े कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो अगर आप वेस्ट इंडीज के इरा की बात करते हैं, जब वो बहुत ही फॉर्मिडेबल साइड थी, हर जगह पे जाके जीतती थी, हर मुल्क को उनके मुल्क में हराती थी, और वेस्ट इंडीज में जाके जीतना तो बड़ा मुश्किल काम होता था। तो उन्होंने फॉर्मूला इख्तियार किया था कि हमने टेस्ट मैचेस में रन तेजी से करने, बॉलर्स को इनफ टाइम देना है टू पिक अप विकेट्स। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया जिसका मैंने जिक्र भी किया है। देखिए, आपने टेस्ट मैचेस में अब जिस तरह का इरा आ गया T20 क्रिकेट, और दूसरा वो पॉजिटिविटी लेके आई है। अब टेस्ट मैचेस में 3.5 रन की एवरेज से स्कोर करना जो है अब तो कमाल नहीं रह गया, अब ये नॉर्म बन गया। तो अगर आप 4 सेशंस में 400 से ऊपर स्कोर करते हैं जी, तो आप जो है टेस्ट मैच में एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ जाते हैं।
अगर मुश्किल हालात में आप 300 के करीब स्कोर करते हैं तो फिर भी आप टेस्ट मैच में ताकतवर जगह पे आ जाते हैं और उसके बाद बॉलर जो है वो अपना काम करते हैं तो आप टेस्ट मैच जीतना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें कोई आपका विजन नहीं है कि हमने लड़कों को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरह तैयार करना है। सबने सबको अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। कोचेज जो है उनका नो हाउ नहीं है कि उन्होंने किस तरह लेके जाना है। डोंकी ईयर से ये डोमेस्टिक में टीमों की कोचिंग कर रहे हैं लेकिन आज तक आपको कोई बना बनाया प्लेयर नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपना सारा सिस्टम रिव्यू करने की जरूरत है। अब जब अजहर अली ने जाके कप्तानी करनी है, ठीक है, उनमें कुछ एक दो खामियां होंगी, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन बात यह है कि आप देखें कि आपने क्रिकेट पिछले इराज में किस तरह खेली। ठीक, आपका रिलायंस था स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक, आपने फास्ट बॉलर ग्रूम नहीं किए। आपका एक कल्चर क्रिएट हो गया हुआ कि डिपेंड ऑन द स्पिनर, यही जिताएगा और कोई जिता नहीं सकता। अब वो चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब आपने चेंज लेके आनी है तो आप मिसबाउल हक को कोच बना देते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को ले आते हैं विदाउट मेकिंग एनी प्लान, थिंकिंग अबाउट कि यार हमने अगर क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी है, कौन सा माइंडसेट जरूरी है। लेकिन आपने इन चीजों के ऊपर सोचा नहीं। तो अजहर अली के लिए आसानी के लिए सारा कुछ आपने इतनी बड़ी कोचिंग की फोर्स रखी हुई है ना, जब उनका माइंडसेट ये नहीं होगा तो वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा अजहर अली के ऊपर। मुझे वैसे बाज़ ये लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड के जो माजी के कुछ ओहदेदार थे वो भी चाहते थे कि कोई ऐसी भोली भाली शख्सियत हो, थोड़ी सी लाइल भी हो, सारा उसको बैठा दिया जाए और वही उससे वो काम करे भी और उससे काम करवाए भी जाए। ये उसी सिलसिले में ऊपर आ गए हैं। वैसे तो ये हमारे लिए एक तोहफा है एज अ क्रिकेटर, एक नेमत है। $1 मिलियन क्वेश्चन है जो मैं शायद आपसे पहले वैसे भी दौरान गुफ्तगू भी जो हम करते हैं कर चुका हूँ। हमारे यहाँ पे पिछले दिनों एक मतलब फिर आवाज बुलंद हुई स्पॉट फिक्सिंग की, मैच फिक्सिंग की। क्रिकेट की फर्टिलिटी अपनी जगह, ये जो इदारा है ये बड़ा ऊपर का इदारा होता है। आप लाहौर से क्रिकेट खेले हैं, फिर पाकिस्तान से क्रिकेट खेले हैं, जो एक्सपोजर, जो इनाम कराम, जो प्रिविलेज और जो इंसेंटिव पीसीबी की सतह पर या मुल्क को रिप्रेजेंट करने की सतह पर मिलते हैं, इसका तो अंदाजा ही और है और इसकी उठान ही और है। प्लेयर्स को हम वक्त उन पर लान तान करते रहते हैं। तो जो पैटर्नल रोल था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, जो माजी में सारे सिफारशी रहे हैं, वो कभी जेर बहस कभी नहीं आए कि इन्होंने क्या खिलवाड़ किया। तो आप समझते कि इस तरह भी कोई ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई एक्शन लेने के लिए नहीं, एक डिसाइसिव थीसिस होना चाहिए आइदर एट द स्पोर्ट्स बोर्ड लेवल, गवर्नमेंट लेवल और एट पीसीबी लेवल कि जिम्मेदार कौन था और आगे से क्या करना है और हम खड़े कहाँ हैं। देखिए, जब आप बगैर सोचे समझे किसी को लेके आएंगे, पॉइंटर्स होंगे और उसमें फिर आप ये समझते हैं कि वो इनको ब्लेम करेंगे। जब आप अपना हैंड पिक लोग लेके आएंगे तो उनकी क्या आप समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, काफी अरसे से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जिस तरह आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, इसी तरह आपकी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स काउंसिल होनी चाहिए। जो होनी चाहिए, इट शुड बी फॉर्म एक्स एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ उनको लेके आना चाहिए, एक्स कैप्टन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स आने चाहिए और लोग जो मार्केटिंग के लोग जो है वो जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है स्पोर्ट्स की मार्केटिंग का, उनकी एक टीम होनी चाहिए। उनको एडवर्टाइज करना चाहिए, उनको सिलेक्ट करना चाहिए और ये क्राइटेरिया ये होना चाहिए। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी सिंपल एग्जांपल है। आपको याद होगा जब 92 पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्राफ किधर था? बहुत ऊंचा था। ठीक है, उस वक्त आपको बंदा चाहिए था मार्केटिंग वाला, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके जाए, पैसे की रेल पेल हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो पैसा ला के, मार्केटिंग के जरिए पैसा ला के उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, प्लेयरों की वेलबींग के ऊपर लगाएं और ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें क्रिकेट के साथ। वहां पे आप एक चीफ जस्टिस को ले आए जिनको क्रिकेट का शौक था, नो डाउट, लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन और जो क्रिकेट को चाहिए था उसका नहीं पता था। सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि आप ये नहीं सोचते कि इस वक्त क्रिकेट को क्या चाहिए। किसी वक्त आपको क्रिकेट में जिस तरह मैच फिक्सिंग का दौर था, वहां पे आपको क्रिकेट समझने वाला बंदा चाहिए जो इसको जो है वो सही तरह से इसको एड्रेस कर सकता। फिर कई दफा आप जिस तरह बात कर रहे हैं टेक्निकल इश्यूज की, अभी क्रिकेट में बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज है, वहां पे आपको
टेक्निकल बंदा चाहिए था जो आपको आगे लेके जाता आपकी क्रिकेट में। पर मसला ये है कि आप ये चीजें देखते ही नहीं है। मुझे आप बताएं कि कारदार के बाद, एजाज भट्ट साहब के बाद आपने जो कोई बंदा देखा जो कोई क्रिकेट की फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखता हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मौज मस्ती वाले और ओदे ग्रैबर और क्लाइंबर्स देखे हैं। ठीक है, जब ये चीजें नहीं होगी तो फिर आपकी स्पोर्ट्स किस तरह आगे जाएगी? हाँ, और देखें, और आजकल जो लोगों का ख्याल है, और आपने भी ये मेरे साथ शेयर किया हुआ है बाय द वे, कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ऑलमोस्ट हॉकी वाला हाल हो गया हुआ है। ठीक है, हम सोच ही नहीं रहे कि हमने अपने स्पोर्ट्स के साथ क्या है। और मैं ये समझता हूँ जब तक स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं बनेगी तब तक आपकी स्पोर्ट्स जो है वो नहीं उठेगी। और आप ये देखें, ये जो हो रहा है सारा कुछ, जी, ये जो सारा कुछ हो रहा है, जी, जी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये होता रहेगा ये सारी जिंदगी। आप देखें ना, ये एक पैदावार कौन है? एक क्रिकेटर को ग्रूम करने वाला वो क्लब क्रिकेट है। ठीक, वो वाले वॉलंटियर्स हैं राजा साहब जो हम लोग इकट्ठे खेलते थे, क्या वॉलंटियर्स थे? लॉस लोग थे, आके क्रिकेट की प्यार मोहब्बत में अपना टाइम जो है इतना ज्यादा बड़ा पैसे लगाते थे। अब है नॉट एट ऑल। अब इन्होंने क्या किया है कि जी एक क्लब का प्रेसिडेंट 2 साल तक रह सकता है। अगर क्लब के पास ग्राउंड नहीं होगी, नकल मार रहे हैं ना, ग्राउंड नहीं होगी उसको वोट नहीं मिलेगा। भाई ये जिम नहीं होगा तो वो क्लब कंसिडर नहीं होगी। ये कहीं मुझे, आई एम सॉरी टू कट यू, ये जो एकेडमी सॉर्ट ऑफ अ थिंग है उसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्लब जो हमारी नर्सरी थी लगता है उसको डिस्करेज किया जा रहा है। देखें ना, अब आपको ये नहीं पता कि लाहौर में कुछ क्लबें ऐसी हैं जो कि इकट्ठे नेटों की पैदावार हैं। आप समझ नहीं होंगे, मंटो पार्क वाज वन ऑफ द। बिल्कुल। तो यू आर ना, ऐसा बात सिंपल सी है, इनको ये इदराक नहीं है कि भाई आपके हर इलाके में ग्राउंड नहीं है। हर इलाके में ग्राउंड नहीं है। आपके हर वो एक क्लब ऑनर जो है वो ग्राउंड नहीं ले सकता। ग्राउंड के ऊपर खर्चा कितना है उसको मेंटेन करने का, उसका ये है कि कहाँ से लोग पैसा लेके आएंगे, और जो पैसा लगाएगा वो सिर्फ 2 साल के लिए आएगा। शुक्र करें राय साहब उन्होंने ये नहीं कह दिया, नकल मार रहे हैं ना क्लब ग्राउंड में, जो नकल कर रहे हैं ना जिन मुल्कों की, वो आपको भी पता है, वैसे बहुत ज्यादा, मुझे भी पता है कि वहाँ की जो क्रिकेट है उसकी जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं वहां पर ये दूसरी खिलाफात भी साथ साथ चल रही है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई नकल करनी है तो अपना डेमोक्रेटिक जो चीज है उसको तो देखें कि यहाँ पे किस तरह चलेगा सारा कुछ। तो बेसिकली ये इन लोगों को इदराक नहीं है। और जब तक मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो जिन लोगों को ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे स्पोर्ट्स में, तब तक ये आपको जो है देखना पड़ेगा और इनको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा। देखिए बात सिंपल सी है, मैं ये समझता हूँ जब आपने हाथ में हथौड़ी पकड़ी हो तो आपको हर चीज कील नजर आती है, तो आप उसको ठोकने की कोशिश। लेकिन कई दफा ये लोग जो है, अब वो जो भी आप स्टेप लेते हैं आगे 10 कील निकल आते हैं, तो फिर आपको हथौड़ी तो पकड़नी पड़ेगी मैं कील को ठोकने के लिए। तो इनको ये चीज समझ नहीं आती कि भाई अगर कोई हथौड़ी पकड़ है तो आप कील निकाल रहे हो, वैसे कोई हथौड़ी पकड़ है। तो आई थिंक ये पीसीबी को थोड़ा सा ख्याल करना है। और जो दूसरी भी स्पोर्ट्स है, मैं सिर्फ पीसीबी की बात नहीं कर रहा कि दूसरे भी, हम बड़े प्राउड नेशन थे हॉकी में, स्क्वॉश में, ब्लेड्स में, दूसरी चीजों में, लेकिन कहाँ गया वो? इन्हीं लोगों की वजह से गया ना। ये आप पे सवाल अप्लाई करता है। अगर मैं आपका दर्जा और आपका एक्सपीरियंस और आपका स्टेचर देखते हुए ये सवाल करूं कि इमीडिएटली वो कौन सी ऐसी गुफ्तगू या तकात हैं जो इस वक्त की जो पीसीबी की हायरार्की है या इसके जो करता करता है इनके लिए सजेशन बन जाए? देखिए सजेशन तो मैंने बहुत दी हुई है, बहुत ज्यादा। मैंने तो इनको एक पूरा प्रोग्राम आपकी वो क्रिकेट का बना के दिया हुआ है, और वो जो काफी अरसे से 2009 से पड़ा हुआ है वहां पे। और ये करना, देखिए जब आपको पता हो कि मैंने क्या करना है, आप जो है उसके लिए मेहनत दरकार है, उसके लिए कमिटमेंट दरकार है। हम लोग अपॉइंट हैं 3 साल के लिए, 3 साल आए, अपने पर्क्स एंजॉय करें। देखिए वो डेडिकेटेड लोग थे जिनका था कि यार अगर मुझे ये वाला रोल मिला है तो मैंने कुछ लेगेसी छोड़ के जानी है, मैंने कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना है कि लोग याद रखें। पर आप मुझे ये बताएं कि ये हम लोग और आपके जो ये आए हैं लोग,
कोई लेगेसी छोड़ी है इन्होंने सवाए जनरल तौकीर से आके, जिसने ग्राउंडें बनाई, जिसने अकेडमी बनाई। बिल्कुल, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ और शुक्र है कि उन्होंने अपने नाम के साथ लोगों को ये नहीं कहा कि ये भी लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी के बानी। ये जो क्रिकेट इदारे बनाने होते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे नजदीक जो तौकीर रियाज साहब की जो मेरी जो मेमोरी है, वो सिर्फ आर्टिकुलेट होते हैं। बिसाइड द कारदार एंड एजाज भट्ट, चले वो क्रिकेटर थे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी और करके दिखाया। तो ये तो उसमें आरिफ अब्बासी साहब के भी नाम ले, उन्होंने भी बड़ा काम। अब्बासी साहब बड़े नॉलेजेबल, बड़े पढ़े लिखे और एक इंडिपेंडेंट आदमी थे। यू सी, उन पे कोई स्टिग्मा नहीं है, हम और आप जानते हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है कि मासवाए तौकीर रियाज साहब की। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। उनके अलावा मुझे ये बताएं किसने लेगेसी छोड़ी है। देखिए, जनरल तौकीर रियाज साहब ने भी कुछ गलतियां की होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने गलतियों से ज्यादा अच्छे काम किए हैं। इसी वजह से आप उनको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा देते हो। बेसिकली देखिए, उसके अलावा किसी ने क्या किया है। देखिए, जनरल तौकीर रियाज साहब ने अकेडमीज बनाई, शहरियार आए, उन्होंने आके अकेडमीज को बंद कर दिया, ठीक है, उसके बाद दोबारा खोल दी, फिर कोई और आया, उसने कोई अपना काम शुरू कर दिया। बेसिकली देखें, प्रॉब्लम ये है कि जो भी आता है वो अपना टाइम गुजार के निकल जाता है और दूसरे के लिए और ज्यादा मुसीबतें खड़ी करके चला जाता है, और दूसरा आता है वो कहता है यार मैं इन मुसीबतों को किस तरह ठीक करूंगा, अपना टाइम गुजारो और निकलो। तो बेसिकली आप देखें, जो क्रिकेट को चाहिए, जो आपने दोबारा से रूह फेंकनी है, वो तो कोई फेंक नहीं रहा, सिर्फ लिपस्टिक पाउडर जो है वो लगा के कहते हैं देखो ये कितना चमक रहा है। अच्छा, आखिर में ये मुझे बताएं कि आप अब इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच देख रहे हैं और आप जानते और समझते हैं कि पाकिस्तान की सीरीज के लिए जो भी उन्होंने तमाम किए हैं, वो लगता है कि ये इंशाल्लाह चलें क्रिकेट कामयाबी से हमकिनार हो जाएगी विदाउट स्पेक्टेटर्स। आप 6, 7, 8 महीने में या आने वाला जो हमारा विंटर सीजन है, उसमें क्रिकेट की फेट क्या देख रहे हैं, उसकी क्या शक्ल देख रहे हैं? देखिए, मुझे जो वरी है सबसे ज्यादा वो ये है कि भाई आप एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। देखें, आपने पिछले साल क्रिकेट कराई, अब आपने कोई अपने क्लब क्रिकेट नहीं कराई, आपने कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं कराई, कुछ नहीं किया, कोई क्राइटेरिया सिलेक्शन का नहीं था, आपने टीमें सेलेक्ट कर ली, चले आपने कर ली, लेकिन उस जैसे ही आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट की तो आपको क्लब क्रिकेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के ऊपर आ जाना चाहिए था कि जो प्लेयर जिनको मौका नहीं मिला खेलने का, उनके लिए एक फोरम क्रिएट किया जाए कि वो आके खेलें, अपनी बर्थ बताएं और अगले साल वो सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाए। कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। अब आप मुझे ये बताएं, इस साल भी जब आप सिलेक्ट करेंगे लोगों को, किस क्राइटेरिया पे करेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब आपने जिन लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया, जो भी आपने क्रिकेट पिछले साल की है, उनको निकाल के आप किसको लेके आएंगे? पर्ची होगी ना, और क्या है? नहीं, बस इसका ये बताया, अगर कोरोना की वजह से, वो आपकी बात ठीक है, उस वक्त तो कोरोना का दौर नहीं था, और फिर ऐसा हमारा हाईली रिप्यूटेड ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर है, ये भी नहीं कि कोई वेबसाइट पे रिजल्ट्स आ रहे हों या जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनको हाईलाइट किया जा रहा हो, कोई ऐसा कल्चर भी नहीं हुआ, क्योंकि ये दरमियान की सिचुएशन होती है और इसमें यार लोग जो हैं वो अपना काम दिखा जाते हैं, जो कि हमारे क्रिकेट का जुज़्व लाजिम फक है। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है और एक सजेशन है कि किस बेसिस पर होगा। इस पे हमारे जो स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की जो राइटर्स की फैटर्निटी है, उसको भी सीरियसली इसको देखना चाहिए कि अब होगा क्या और कौन कौन लोग सिलेक्ट होंगे। बैक डोर से आने का कल्चर आपको पता बहुत पुराना है। बहुत सी बातें ऐसी हैं, आपसे इंटरव्यू तो अक्सर करना था, लेकिन इतनी शानदार गुफ्तगू हो रही थी कि वक्त का पता नहीं चला। और आज का जो हमारा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, ये इसका मेजर चंक भी आप ही की गुफ्तगू होगी। कुछ अर्से के बाद फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। आप सोहेल साहब, आपके इस वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब चलते हैं पाकिस्तान में बहुत पुराने क्रिकेट के सहाफ़ी और तबसरानिगार मोहम्मद सदीक से एक मुख्तसर गुफ्तगू की तरफ। मोहम्मद सदीक, जिन्हें क्रिकेट के हलकों में प्यार और इज्जत की नज़र से देखा जाता है, कई दहाइयों से सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं। इस वक्त भी वो एक मारूफ रोज़नामे में क्रिकेट पर कालम लिख रहे हैं। कई मरतबा पाकिस्तान के कौमी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल गैर सरकारी टीम को भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा बहसीयत मैनेजर और मुंतजिम करवा चुके हैं। क्रिकेट में इनके तल्लुकात का वसी दायराकार है, मगर क्रिकेट में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये कभी किसी ओहदे के तलबगार या मतमन्नी नहीं रहे। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से ये खबरें आ रही हैं कि जो एशिया कप T20 टूर्नामेंट है वो कैंसिल हो गया।
इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो जाहिर है कि सिलसिले में मजाज नहीं है, मजाज तो उसके होने या ना होने के हवाले से या तो पाकिस्तान है जो कि होस्ट है अक्टूबर में, और या एशियन क्रिकेट काउंसिल है। तो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना जो एक खबर है या इस किस्म का जो एक मीडिया हाइप क्रिएट करना है फ्रॉम द बीसीसीआई, आप इसको किस नजर से देखते हैं? इंडिया का शुरू से यही नतीजा रहा है कि वो क्या कहना चाहिए, वो अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करता है लेकिन होता नहीं है। और ये मेरा ख्याल है ये उनका गलत डिसीजन था। अभी डिसीजन तो हुआ नहीं, मतलब ये जो एक बात की है, लेकिन पेपर्स में आ तो गया ना। पहले थोड़ी सी बात को उछालते हैं, फिर उस पर अमल करने के लिए दौड़ लगा देते हैं। इसी तरीके से अब एक कानून साजी के हवाले से बात चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मुसब्बदा मरकजी हुकूमत को पहुंचा दिया है कि जो लोग खिलाड़ी या अंपायर या जो ग्राउंडमैन वगैरह मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे उनको सख्त सजा दी जाए, जिसमें 10 साल की कैद भी शामिल है। तो जब कानून साजी हो जाएगी, आप समझते हैं कि ये सिलसिला रुक जाएगा? क्या इसके बावजूद भी है ये क्रिकेट बोर्ड इसमें इसके जो चेयरमैन है और बाकी लोग ये इनका किरदार कलीदी होगा? सजा जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतना इस पर कंट्रोल जो है ना वो कर लिया जाएगा, क्योंकि ये एक लानत है। जो आप देखें कौन सी टीम है दुनिया की जहाँ पे प्लेयर्स या अंपायर या बाद का ऑफिशियल्स जो है ना एक मंडी लगी होती है। तो इसके लिए जो है ना ये कानून साजी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चलो अभी भी किसी को होश है। आप देखें इमरान खान ने न्यूट्रल अंपायर क्यों किए थे? मैच फिक्सिंग की वजह से ही वो मैदान में आया था कि जब वो वेस्ट इंडीज गया और इन्होंने विविन विजिट को इमरान की गेंद पे हेल्प ना दिया और वो टेस्ट मैच ही पूरा जीत गए थे। जी हाँ। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान जीत रहा था जी। तो ये तो एक 2 नंबरी हो गई ना, फील्डिंग हो गई ना। क्रिकेट जैसा जो शरीफों का खेल है, बल्कि मेरे ख्याल में हर गेम में जो है ना वो ये कानून लागू होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट क्योंकि टेक्निकल खेल है, एक गेंद की खेल होती है, इसलिए इसमें जितना भी इसके ऊपर जोर दिया जाए या इस कानून को नाफिज करने की जो है ना, मेरा ख्याल है मुखालफत तो कोई नहीं करेगा। चाहे कोई जुआ खेलने वाला भी हो ना बोर्ड से, तो वो कह देगा जी ये होना चाहिए। अच्छा, अब पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि उसी अंदाज में मैचेस हो रही है जैसे जमाने में पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस मैच हुआ करते थे सीरीज से पहले। मुझे लगता है कि इसके बड़े अच्छे नतीजे सामने आएंगे और जो टेस्ट सीरीज उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जाती तौर पे बात कर रहा हूँ कि ये गेम जो अब खेली जा रही है ना, ये क्रिकेट बोर्डों के दरमियान खेली जा रही है, क्योंकि नुकसानात इतने हो चुके हुए हैं कि कोई भी जो क्रिकेट बोर्ड है वो उतना अमीर या उतना फाइनेंशियली नहीं है जितना जो उनको होना चाहिए था। अब हर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तो अरबों के और करोड़ों के जो है वो कर्जे चढ़ गए हुए हैं। तो उसके लिए भी एक क्रिकेट के लिए एक उसके लिए भी इतने मुश्किल हालात में जो है ना दोबारा क्रिकेट जो है ये एक अच्छा साइन मैं तो कह सकता हूँ। सदीक साहब, आप जानते हैं और आपने मैचेस देखे होंगे और खेले भी होंगे कि जहाँ पे शायकीन क्रिकेट होते ही नहीं थे, इसके बावजूद मैच खेलने वालों में बड़ी सरगर्मी होती थी, बड़ा जोश होता था और बड़े दिलचस्प मैच होते थे। ये इस तरह की क्रिकेट को हमने पहले मेरे हाल कभी भी नहीं देखी कि ग्राउंड खाली हैं और स्पीकरों के ऊपर तालियां लगवा रहे हैं। ये किसी की शादी हो, बारात हो, हर चीज का एक वो लिमिट होती है, एक उसका मजा होता है, अपना मजा होता है। इसमें अपना मजा तो कोई नहीं है तो, लेकिन ये है कि चलो क्रिकेट हो रही है, पैसा आ रहा है, चलो लोग ग्राउंड में नहीं आए तो टेलीविजन या दूसरे जराए से जो है ना ये इसको जिंदा रखा जा रहा है। ये अच्छी एफर्ट है मेरे ख्याल में। जी। ये जो लोकल अंपायर है इन पर प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा होगा, और वैसे उनको चांस भी है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें और अपने आप को एक अच्छा अंपायर साबित करें, ताकि जब क्रिकेट वैसे पहले वाली हो जाए तो उनको कॉल किया जा सके और उनकी खिदमत भी जो है ना वो ली जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सदीक साहब, आपसे गुफ्तगू करके हमेशा खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, प्रोग्राम सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी और अहम बात आपकी सेहत और सलामती से मुतल्लिक है। मुल्क के तमाम इदारों की तरह रेडियो पाकिस्तान लाहौर भी कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल दरामद कर रहा है और हम सब मुकम्मल तौर पर कोरोना से मुतल्लिक बचाव के सिलसिले में सोशल डिस्टेंस पर अमल दरामद कर रहे हैं। उम्मीद है आप रेडियो पाकिस्तान की हमदर्दाना आवाज को सुन रहे होंगे और आप इस सिलसिले में समाजी फासलों और मुतय्यन करदा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। अपने लिए,
अपने अहल खाना और मुल्क के लिए। इस पैगाम के साथ ही मेज़बान राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।